हेलो स्टूडेंट्स, और फर्दर मूव करेंगे अपन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में। और जैसा कि अपन टेंजेंट नॉर्मल से स्टार्ट किए थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में, देन आफ्टर अपन मोनोटोनिसिटी पे मूव किए। ठीक है, तो मोनोटोनिसिटी क्या होता है मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दे दिया था कि इसमें एक्चुअली में नेचर ऑफ ग्राफ चेक करते हैं कि फंक्शन आपको कब इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग है। तो बेसिकली यहाँ पे बात इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की होगी। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास से फर्दर मूव करेंगे, मोनोटोनिसिटी को आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे मोनोटोनिसिटी के कैसे सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो जो लोग चैनल पे पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्लासेस एंड तक देखना, पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये अपना टेलीग्राम चैनल है, ये भी जाके ज्वाइन हो जाना, बिकॉज सभी लेटेस्ट अपडेट आपको यहीं पे दिख जाएगा। और साथ में अपना एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी है, ये भी जाके ज्वाइन हो जाना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप अभी तक क्रैश कोर्स के पहले वीडियोस नहीं देखे, पहले क्लासेस नहीं किए, तो सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट होगा आपको WBJEE 2024 मैथ्स क्रैश कोर्स नाम से अपना प्लेलिस्ट होगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। मोनोटोनिक फंक्शन। अब देखो पहले लाइन में मैंने क्या लिखा है ना कि अ फंक्शन इज सेड टू बी मोनोटोनिक इफ इट इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन ए से बी। ठीक है, अगर किसी इंटरवल में अगर कोई फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, अब मैंने पिछले क्लास में बोला था इंक्रीज माने लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो, तो फंक्शन लग रहा है ग्राफ देख के ही मैंने बता दिया। मैंने ग्राफ देख के ही बता दिया, अगर मैं लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा हूं तो ग्राफ देखा और पता चले फंक्शन इंक्रीजिंग है। अच्छा, या फिर क्या होगा, डिक्रीजिंग। तो अगर कल को फंक्शन खड़ा हुआ और बोला मैं इंक्रीज कर रहा हूं लेफ्ट से राइट में, ठीक है, तो मोनोटोनिक है। अच्छा, और अगर उसने उल्टा बोल दिया कि मैं डिक्रीजिंग हूं, मैं घट रहा हूं लेफ्ट टू राइट देखने पे, तब भी मैं मोनोटोनिक तो हूं। ठीक है, लेकिन अगर कल को कोई फंक्शन ना ही इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है, या फिर दोनों इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है किसी पर्टिकुलर इंटरवल में, तो उस टाइम फंक्शन को नॉन मोनोटोनिक बोलेंगे। सुनना ध्यान से, अगर कल को इंक्रीजिंग भी हो गया और डिक्रीजिंग भी हो गया, दोनों में से कोई एक नहीं हुआ, दोनों हो गया, या फिर नाइदर इंक्रीजिंग नाइदर डिक्रीजिंग, तो उस टाइम फंक्शन को नॉन मोनोटोनिक बोला जाएगा। ओके, आई कहानी समझ में? अच्छा, तो एक एग्जांपल सर इसका दिखाना, एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं। तो बोला है साइन एक्स इन 0 से पाई। 0 से पाई के बीच में आप ग्राफ सोचो साइन एक्स का। अगर अपन 0 से पाई के बीच में ग्राफ सोचे साइन एक्स का, तो साइन एक्स का ग्राफ कहीं ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है, 0 से पाई के बीच में ये रहा अपना 0 और ये रहा कहीं अपना पाई। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो लेफ्ट टू राइट जब आप यहां तक जा रहे हो ना, तो यहां तक फंक्शन कहीं इंक्रीज हो रहा है, और वहीं अगर आप लेफ्ट टू राइट इधर देख रहे हो π/2 से कहीं पाई की तरफ, तो डिक्रीज हो रहा है। तो ये फंक्शन अपने आप में कहीं 0 से π/2 में इंक्रीजिंग है और π/2 से पाई के बीच में डिक्रीजिंग है। तो फंक्शन दोनों है, 0 से पाई के बीच में इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है, तो इसलिए फंक्शन को अपन बोलेंगे नॉन मोनोटोनिक। ठीक है, तो साइन एक्स इन 0 से पाई इज नॉन मोनोटोनिक। तो आपको समझ में आया होगा मोनोटोनिक और नॉन मोनोटोनिक में क्या डिफरेंस है। ओके, आगे मूव कर जाता हूं अगले टॉपिक के ऊपर। ओके, अब x इज इक्वल टू 0 पे मोनोटोनिक बिहेवियर देखना है। ओके, अच्छा, x इज इक्वल टू 0 पे भी बात नहीं कर रहा हूं। लेट से मान जाओ अगर कोई फंक्शन है, ठीक है, किसी इंटरवल में बात हो रही है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे x इज इक्वल टू a है, वही मैं चेक कर रहा हूं x इज इक्वल टू 0 कैसे हो गया, x इज इक्वल टू a है। ठीक है, अच्छा, अगर मान जो कोई फंक्शन की बात हो रही है वो डिक्रीजिंग है मान के चल रहा हूं। ठीक है, इंटरवल क्या क्या लिया आपने, किसी एक पॉइंट पे पकड़ते हैं a पे। ओके, किसी एक पॉइंट पे देखते हैं a पे, तो अगर ये a है, x इज इक्वल टू a है, तो कितने लोग मेरे को सोच के ये बता देंगे कि अगर ये x इज इक्वल टू a है तो ये मेरा f ऑफ a है। ओके, अच्छा, और ये पॉइंट अगर मैं आगे थोड़ा सा आगे सोचूं तो ये अपने आप में कहीं f ऑफ a प्लस एच होगा। हाँ, और अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाके सोचूं तो ये मेरा कहीं f ऑफ a माइनस एच होगा। ठीक है, तो अगर कल को फंक्शन डिक्रीजिंग है तो देखना बहुत ध्यान से, f ऑफ a प्लस एच बड़ा होगा, सॉरी हाँ छोटा होगा, और f ऑफ a माइनस एच सबसे बड़ा होगा डिक्रीजिंग के टाइम में। वही मैंने लिखा है, अगर कल को f ऑफ a प्लस एच बड़ा हो गया, मतलब प्लस करते गए वो बड़ा है, तो कहानी बिल्कुल स्ट्रेट है, माने ये फंक्शन आपको कहीं इंक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, और अगर कल को प्लस वाला छोटा हो गया, प्लस वाला छोटा थोड़ी होता है, प्लस वाला छोटा मैंने उल्टा चल रहे हो, तो कहानी भी उल्टी रहेगी, मैंने डिक्रीजिंग फंक्शन की आप बात कर रहे हो। ठीक है, आई बात समझ में? अच्छा, कि स्टेशनरी पॉइंट का मतलब क्या होता है? स्टेशनरी पॉइंट का मतलब होता है f डैश x जहां 0 हो जाए। ओके, पॉइंट वेयर f डैश x इज इक्वल टू 0। माने सर इसका मतलब अगर कल को f डैश x ग्रेटर देन 0, तो कितने लोगों को पता है कि f डैश x ग्रेटर देन 0 माने इंक्रीजिंग फंक्शन की बात हो रही है, लास्ट क्लास में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, और अगर मैंने बोला f डैश x लेस देन 0 तो आप डिक्रीजिंग फंक्शन की बात समझ जाओगे। ओके, और अगर मैं बोलता हूं f डैश x इक्वल टू 0,
तब आपको समझ जाना चाहिए कि स्टेशनरी पॉइंट की बात हो रही है। और ये कहां पे आता है आपको पता है? ये आपको आता है जहां ग्राफ बेंड करता है। जैसे मान जाओ ये कोई एक ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ है, क्या ये ग्राफ यहां पे बेंड किया ये वाले पॉइंट पे? तो जहां पे ग्राफ बेंड करेगा ना, लेट्स से x इज इक्वल टू a पे बेंड किया, तो इस पॉइंट को बोला जाएगा कि इस पॉइंट पे f डैश x 0 है। और अगर f डैश x 0 है तो x इज इक्वल टू a मेरा स्टेशनरी पॉइंट है, या फिर कुछ लोग इसको क्रिटिकल पॉइंट भी बोल देते हैं, ठीक है, कुछ लोग इसको क्रिटिकल पॉइंट भी बोल देते हैं। आई बात समझ में आपको? चले आगे मूव कर जाता हूं। तो ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आपको समझ में आने चाहिए। अब क्वेश्चन से करते हैं, क्वेश्चन ही सीख। पूछा है क्वेश्चन में कि आप मेरे को बताओ कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो अगर आपको याद है तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पता करने के लिए ना एफ डैश एक्स निकालते हैं, एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं। अगर कल को एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया तो मैं बोलूंगा इंक्रीजिंग है, और कल को लेस देन 0 हो गया तो मैं बोलूंगा डिक्रीजिंग है। लेकिन आज के दिन इसका एफ डैश एक्स निकालना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो अपन सोचेंगे सबसे पहले एफ एक्स की फोटो सुधारेंगे। तो एफ एक्स इज इक्वल टू पकड़ो, अगर एफ एक्स इज इक्वल टू लिखा तो एफ एक्स इज इक्वल टू है ई की पावर एक्स माइनस में ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे देखोगे तो नीचे आपको ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस में ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। हर बच्चा यहां से क्या करेगा, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर को लिखेगा ई की पावर 1 अपॉन में ई की पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है, यही कर रहे होगे क्या? नीचे भी आपको दिख गया ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में ई की पावर एक्स स्क्वायर। अच्छा, अगर ऐसा है तो मेरे को नीचे दिख रहा है ई की पावर एक्स स्क्वायर एलसीएम। अगर मैं ई की पावर एक्स स्क्वायर को एलसीएम ले लेता हूं, नीचे भी और नीचे भी, यहां से भी नीचे होगा, कैंसिल हो जाएगा ई की पावर एक्स स्क्वायर। अरे ऊपर वाले के भी नीचे एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर, नीचे वाले के भी नीचे ई की पावर एक्स स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन कैंसिल होते होते यहां पे, अच्छा ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर है, ओके। अच्छा, यहां पे क्या बना जाएगा, ई की पावर 2x स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि अपॉन में ई की पावर एक्स स्क्वायर कहीं यहां पे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा ई की पावर 2x स्क्वायर। आई बात समझ में? अच्छा, यहां पे मेरे को -1 दिखेगा, नीचे मेरे को ई की पावर 2x स्क्वायर प्लस का 1 दिखेगा। तब तक मेरे मन में लालच है कि क्यों ना मैं ऊपर वाले की भी फोटो ना नीचे वाले जैसे ही बना लूं। तो वो बनाने के लिए मैं ई की पावर 2x स्क्वायर यहां पे +1 कर दूंगा, और जैसे मैं यहाँ पे +1 करूंगा यहाँ पे मेरे को -2 करना पड़ जाएगा, तभी तो इन दोनों को घटाऊंगा तो -1 आएगा। अच्छा, अगर ऐसा किया तो ई की पावर 2x स्क्वायर यहां से दिख रहा है मेरे को +1। अब मैं सेपरेट कर देता हूं, जिस काम के लिए किया वो काम अगर मैं यहां से सेपरेट आउट कर दूंगा तो ये दिखेगा 1 माइनस में 2 अपॉन में ई की पावर 2x स्क्वायर प्लस में 1। अब देखना मैं कैसे खेलूंगा। पहला क्वेश्चन है, मैं आपको अच्छे से सिखा रहा हूं, देखते रहना, ठीक है। मैं सबसे बेसिक फंक्शन को पकड़ता हूं। सबसे बेसिक फंक्शन बताओ सोच के, यहां पे क्या है, 2x स्क्वायर। अरे 2x स्क्वायर सबसे बेसिक है, ठीक है। और मेरे को जो इंटरवल में देखना है ना, वो देखना है आपको 0 से इंफिनिटी, मैंने पॉजिटिव में देखना है, ओके। तो 2x स्क्वायर बताओ मेरे को सोच के, इंक्रीजिंग होता है कि डिक्रीजिंग होता है? एक्स स्क्वायर का ग्राफ 0 से इंफिनिटी में सोचो, क्या एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है, ऐसा होता है, और 0 से इंफिनिटी में देख रहे हो, माने ये 0 हो गया और इंफिनिटी का इधर आगे मिलेगा, इंक्रीजिंग है, ठीक है, इंक्रीजिंग है। अच्छा, अगर 0 से इंफिनिटी के बीच में मैं, तो मैं बोल रहा हूं 2x स्क्वायर को कि तू बेटा इंक्रीजिंग है, ओके। मैं बेसिक वाले को पकड़ा, फिर मैं यहां पे इसको ई लगाऊंगा, ई की पावर लगाऊंगा, तो ई की पावर 2x स्क्वायर करूंगा। अब सोचना यहां पे, अगर कल को ई की पावर x से बात करोगे तू 0 से इंफिनिटी के बीच में कैसा होता है, तो ई की पावर x का ग्राफ जिसको पता है उसको पता है 0 से इंफिनिटी के बीच में वो भी इंक्रीजिंग होता है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन में कोई इंक्रीजिंग फंक्शन रखोगे तो ओवरऑल इंक्रीजिंग होगा। ये सब चीज सीखते जाना, ठीक है। मैंने क्या बोला, इंक्रीजिंग फंक्शन में अगर इंक्रीजिंग फंक्शन पुट करोगे तो ओवरऑल फंक्शन भी इंक्रीजिंग होगा, ओके। ये सभी चीजें सीखते हैं ना यहां से, ये भी सब इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ठीक है, ओके। अब मेरे को समझ में आ रहा है कि मेरे को +1 भी कर ही लेना चाहिए, तो मैं ई की पावर 2x स्क्वायर +1 करने से कोई फायदा होगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये भी इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि +1 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ग्राफ अभी भी वही होगा, +1 बस एक ऊंचा हो जाएगा। अरे ई की पावर 2x स्क्वायर का जो ग्राफ होगा, ई की पावर 2x स्क्वायर +1 का भी वही ग्राफ होगा ना, बस एक ऊंचा हो जाएगा। तो ये अभी भी इंक्रीजिंग चल रहा है। अब मेरे को समझ में आ रहा है, पलट देना चाहिए, पलट देना चाहिए। कितने लोग पता, अगर रेसिप्रोकल करूंगा तो इनइक्वालिटी में जैसे साइन पलट जाती है ना, इंक्रीजिंग भी डिक्रीजिंग हो जाता है, ये रूल होता है। माने 1 अपॉन में ई की पावर 2x स्क्वायर प्लस में 1 कहीं अपने आप में डिक्रीजिंग हो जाएगा,
ओके अच्छा, अब मेरे को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 2 भी लगा देना चाहिए, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जब माइनस लगाऊंगा ना तो नेगेटिव लगाते से इनइक्वालिटी की साइन पलटती है, डिक्रीजिंग भी अपने आप में कहीं इंक्रीजिंग हो जाएगा, तो डिक्रीजिंग को भी फिर से कर दो इंक्रीजिंग, ठीक है, तो इंक्रीजिंग हो गया। और कितने लोगों को पता है यहाँ पे आगे तो फिर से +1 है, तो +1 करने से कोई फायदा नहीं होगा, अभी भी इंक्रीजिंग ही होगा। तो ओवरऑल ये फंक्शन अपने आप में इंक्रीजिंग है। तो देखो मैंने कितने अच्छे तरीके से आपको एफडेस निकालने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ी, आपने बेसिक फंक्शन को पकड़ा और उसी पे खेला कि वो कैसा है 0 से इन्फिनिटी के बीच में। तो मेरे को पता चला 0 से इन्फिनिटी के बीच में x² इंक्रीजिंग होता है, तो मैं बस फंक्शन को लगाते गया। ओके चले अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको और अच्छे से मोनोटोनिसिटी के जितने क्वेश्चन करोगे ना वही सिखाएगा आपको, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, थोड़ा सा स्टूडेंट को कंफ्यूजिंग लगता है, इसलिए इसके जितने क्वेश्चन करते जाओगे वही सिखाएगा आपको। ओके चले अगला क्वेश्चन है, आपको बोला है कि fx और gx दो फंक्शन है, जिसमें fx की खास बात है कि x1 ग्रेटर देन x2 है। अच्छा x1 ग्रेटर देन x2 दिया है और fx1 ग्रेटर देन fx2 है। तो कितने लोग मेरे को सोच के बताएंगे अगर कल को x1 ग्रेटर देन x2 है और अगर आपने बोला कि fx1 ग्रेटर देन fx2 है, तो ये दो बातें देखकर आपको क्या पता चलती है, पिछला क्लास को याद करो, ये दो बातें देखकर आपको क्या पता चलता है कि fx अपने आप में कहीं इंक्रीजिंग फंक्शन है। अरे मैंने बोला था आपको लास्ट क्लास में, अगर दुनिया सीधी चल रही है x1 ग्रेटर देन x2 है और f आपने बनाया वो भी कल को वही सेम साइन है, अगर सेम साइन हुआ तो इंक्रीजिंग और अगर कल को उल्टा साइन हुआ तो डिक्रीजिंग। जी में देखना जी कैसा काम कर रहा है, जी में बोला है कि g ऑफ x1 इज लेस देन g ऑफ x2। तो कितने लोग यहां से सोच के बता पाएंगे कि gx कैसा है, gx अपने आप में डिक्रीजिंग फंक्शन है। ओके gx अपने आप में कहीं डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो मेरे को ये दो कंडीशन देख के पता चल गया कि fx इंक्रीजिंग और gx कैसा है, डिक्रीजिंग है। अब आगे देखता हूं अगला क्वेश्चन क्या बोला है मेरे को, इंटरवल पूछा है किसकी, इसकी, ठीक है, ये इसका इंटरवल पूछा है। एक बार मैं इसको लिखता हूं, ये लिखूंगा तो यहां पे लिखा है आपको f ऑफ अंदर है कहीं g और इसके अंदर है आपको α² माइनस में 2 अल्फा। ओके अच्छा और इक्वल ग्रेटर देन है कहीं आपको g इधर से चल रहा है g f ऑफ g ऑफ इसके अंदर है आपको 3 अल्फा माइनस में 4। ओके अच्छा अगर मेरे को अल्फा की इंटरवल बतानी है तो मेरे को f को डिलीट करना पड़ेगा, अरे मेरे इस f को हटाना पड़ेगा, फिर इस g को हटाना पड़ेगा। तो यहां पे दिमाग लगा के बताना, अगर मैं f को हटाऊंगा और लिखता हूं g ऑफ α² माइनस में 2 अल्फा और इधर लिखा g ऑफ 3 अल्फा माइनस में 4, तो सोच के बताना साइन बदलेगी कि नहीं बदलेगी। अगर आप इंक्रीजिंग फंक्शन को रिमूव करते हो तो आपको पता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो उल्टा भी तो पॉसिबल है। अगर f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2 दिया है और आपको बोला कि f इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो आप f को जिस दिन रिमूव करोगे x1 ग्रेटर देन x2 होगा, मतलब सेम साइन होगा। तो इसका उल्टा भी पॉसिबल होता है, अगर x1 ग्रेटर देन x2 है तो fx1 fx2 बड़ा होगा, fx1 ग्रेटर देन fx2 होगा, तब समझ जाएंगे अपन f इंक्रीजिंग है। तो अगर कल को f इंक्रीजिंग है तो f वाला हटाएंगे तो साइन अभी भी वही होगी, ठीक है, सीखने की कोशिश करना। तो अभी भी मैं साइन को यहीं लिखता हूं, लेकिन सर एक प्रॉब्लम है, अगर आप कल को g को हटाओगे ना तो साइन पलट जाएगा, क्योंकि g डिक्रीजिंग है, तो gx1 लेस हो जा रहा है x1 ग्रेटर देन x2 वाले केस में। तो इससे मेरे को ये बात समझ में आई कि अगर मैं g हटाऊंगा तो कहीं ना कहीं साइन पलट जाएगी, तभी तो g को डिक्रीजिंग बोला जाएगा। तो इसलिए मैंने लिखा यहां पे लेस देन एक सेकेंड, लेस देन 3 अल्फा माइनस में 4। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे, इट्स जस्ट इनइक्वालिटी, आप अल्फा की वैल्यू बता लेना यहां से, ठीक है। चलिए मैं अगले क्वेश्चन मूव कर जाता हूं, यहां से जस्ट क्या करना है आपको, α² माइनस में 2 अल्फा और ये इधर आएगा तो माइनस का 5 अल्फा और प्लस में 4 लेस देन 0, ठीक है। अच्छा यहां से अल्फा दो ब्रैकेट में खुल जाएगा, मेरे को बताओ जल्दी, मल्टीप्लाई करने पे 4 और प्लस करने पे 5, 4 और 1, ठीक है। तो यहां मैंने लिखा α4 और यहां लिखा मैंने α1 लेस देन 0। अब बड़े वाले को बीच वाला और यहाँ पे आपको माइनस, ठीक है, ये सब आपको सिखाया जा चुका है। इनइक्वालिटी सॉल्व करना है तो डायरेक्ट आंसर में यहीं पे बता दो, एरो फंक्शन की तरफ, तो फंक्शन छुपेगा अपनी वैल्यूज में, तो अल्फा बिलोंग्स टू हो जाएगा आपको 1 से 4। लो मैंने आंसर भी कर दिया। ओके आई कहानी समझ में आपको, आगे मूव कर जाऊं, चले अगले क्वेश्चन पे मूव करता हूं, फाइंडिंग इंटरवल बेस्ड क्वेश्चन। अभी तो सर इंटरवल ही पता किया ना, तो इंटरवल पे एक अलग ही टॉपिक। हाँ अब की बारी जो इंटरवल करेंगे ना, अब अपन तरीके से करेंगे। तरीका क्या होगा, अगर कल को बोला इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग के टाइम f' x ग्रेटर देन 0 करेंगे। सर वो इस टाइम क्यों नहीं किया,
इस टाइम fx दिया ही नहीं था, और इस टाइम fx दिया ही नहीं था, तो fx दिया ही नहीं था तो f dash x कहां से करूं इंटरवल पता करने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर कल को fx दिया हुआ है, देखो ये fx ये दिया हुआ है, पिछली बार नहीं दिया था fx, पिछली बार ये कहानी दी थी, इनइक्वालिटी में खेल रहा था, तो मैं भी इनइक्वालिटी वाले तरीके से ही खेला, ठीक है। लेकिन इस बार अगर fx दे के बोला कि इंक्रीजिंग है, तो मेरे को पता है कि अगर ये इंक्रीजिंग होगा तो इसका f dash x ग्रेटर देन 0 कर दूंगा मैं। अब बताओ यहां से f dash x का बोलो 1, e की पावर x का बोलो e की पावर x, tan इनवर्स x का बोलो क्या 1 अपॉन में 1 प्लस में 2 पाई बाई 7 का होल स्क्वायर, 2 पाई बाई 7 का 0 इज ग्रेटर देन 0। अब इसको कैसे सॉल्व करूं सर, सॉरी ये गलती हो गया, ये tan इनवर्स 2 पाई अपॉन 7 तो कांस्टेंट है ना, तो इसका तो 0 हो जाएगा, ये मैं कर रहा हूं यहां से। अब ग्रेटर देन 0, तो कितने लोगों को यहां से दिख गया कि 1 ग्रेटर देन e की पावर x, तो सर 1 माने तो e की पावर 0 होता है, हाँ, और यहां से e की पावर x होता है। तो अगर आपने कंपेयर किया, इंक्रीजिंग फंक्शन है, देखो e इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो e को हटाऊंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनइक्वालिटी पे, तो 0 ग्रेटर देन x माने x इज लेस देन 0। ओके, तो ये एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पे भी सीखना, मैंने e को रिमूव किया, e अपने आप में इंक्रीजिंग फंक्शन होता है e की पावर x, तो इसीलिए इनइक्वालिटी साइन अभी भी वही रहा। ओके, चले अगले क्वेश्चन पे मूव। क्या ये क्वेश्चन कर लोगे, फिर से वही काम, डिक्रीजिंग है बोल दिया, आपके पास डिक्रीजिंग बोला है, तो डिक्रीजिंग बोला है तो x का डिफरेंशिएशन बोलो क्या 1, प्लस में 4x स्क्वायर का बोलो, माइनस में 4 अपॉन में x क्यूब, ठीक है, 4 को मैंने बाहर रखा, 1 अपॉन में x स्क्वायर का, माइनस में 2 अपॉन में x क्यूब, 2 में 4 8 हो जाएगा। ओके, तो यहां पे 4 ना लिख के 8 लिख देता हूं, एक सेकंड, माइनस में 8 अपॉन में x क्यूब, और इसको करना है लेस देन 0। ओके, तो यहां से कितने लोगों को दिखा कि सर यहां से नीचे से कहीं x क्यूब एलसीएम ले लो, अगर x क्यूब एलसीएम ले लो तो यहां से हो जाएगा x क्यूब माइनस में 8 इज लेस देन 0, तब तक मेरे को दिखेगा x क्यूब माइनस में 2 का क्यूब, तो मैं डायरेक्टली यहां पे लिखूंगा x माइनस में 2 a माइनस में b और a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माने 4 माइनस में a b, दैट इज आपको 2x, ओके, अपॉन में x क्यूब, ओके, लेस देन 0। कितने लोगों को यहां से एक चीज दिखा कि यहाँ की डी चेक कर लेनी चाहिए, एक बार डी चेक कर लेना चाहिए, अगर डी चेक करोगे तो बी स्क्वायर बोलो, क्यों डी चेक किया, क्योंकि सी पॉजिटिव है, अगर सी पॉजिटिव है तो क्वाड्रेटिक में सिखाया एक बार डी जरूर चेक कर लो, थोड़ा सा शक होता है मेरे को डी नेगेटिव होने की। बी स्क्वायर बोलो क्या 4 माइनस में 4 इंटू में a इंटू 1 दैट इज आपको सी, तो ये डी नेगेटिव हो गया। अगर डी नेगेटिव और ए पॉजिटिव तो कितने लोग बता देंगे ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है बता दिया, तो अब इसका क्या जरूरत, ठीक है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो मेरे लिए लिखा है x माइनस 2 अपॉन में x क्यूब लेस देन 0, तो सोच के बताओ यहां से क्रिटिकल पॉइंट बोलो क्या 0 और 2, अरे इनइक्वालिटी जो सॉल्व करना है यहां से 0 और 2, ठीक है, और यहां पे प्लस, यहां पे माइनस, यहां पे प्लस, क्योंकि दोनों साइन ऑड ही है, इसको तो मैं डिलीट कर दूं, पॉजिटिव है तो हटा दिया मैं इसको। ओके, अच्छा, और मेरे को लेस देन का इलाका चाहिए, मैंने ये इलाका चाहिए, तो मैं x को बोल दूं कि बेटा तू 0 से 2 के बीच में रह, ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो सेम क्वेश्चन ले लिया क्या। ये क्वेश्चन की बात करते, बोला डिक्रीजिंग इन, कितने लोग सोच के बताएंगे डिक्रीजिंग कर रहा है, तो फिर से मेरे को वही काम करना चाहिए सर, f dash x को लेस देन 0 कर देना चाहिए, बट ये तो सर इंटीग्रेशन है, तो क्या वो न्यूटन लेमनीज लगेगा, नहीं, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन करोगे खत्म हो जाएगा, तो ये सिर्फ हो जाएगा e की पावर x, x माइनस में 1 और x माइनस में 2 लेस देन 0। ओके, ये हो जाएगा। अगर ये हो जाएगा तो यहां से सोच के बताओ कहीं आपको e की पावर x तो आपको पॉजिटिव है, डिक्रीजिंग बोला है, ठीक है, डिक्रीजिंग बोला है, तो यहां से मेरे को दो क्रिटिकल पॉइंट्स दिख रहे हैं, e की पावर x हट गया क्योंकि पॉजिटिव है, तो x माइनस में 1 और x माइनस में 2 अपना हो गया लेस देन 0, ठीक है, तो ये इनइक्वालिटी है, ये आप कर लोगे, डायरेक्ट बोलो, यहां पे करने की जरूरत नहीं है, फंक्शन एरो की तरफ तो 1 से 2, फंक्शन की तरफ एरो तो मैंने डायरेक्ट सिखाया, फंक्शन अपनी वैल्यूज में छुप जाएगा, डरेगा छुप जाएगा। ओके, ये सब इनइक्वालिटी में मैंने आपको पढ़ा रखा है, तो इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन, तो आपको समझ में आएगा मोनोटोनिसिटी में इनइक्वालिटी का बहुत यूज है, बहुत, तो जो बच्चे इनइक्वालिटी नहीं पढ़े हैं अब जाके इनइक्वालिटी के लेक्चर्स देख लो, ओके, इनइक्वालिटी के लेक्चर्स जाके देख लो। ओके, चलिए अगला टॉपिक इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन ही है, बोला है कल को आपको कि अगर कल को fx ग्रेटर देन gx प्रूव करने की बारी आ गई तो आप कल को gx को इधर भेज दो, fx माइनस gx हो जाएगा, और उसको कुछ मान लो, मतलब आप hx इज इक्वल टू fx माइनस gx मान लो, ठीक, फिर hx का नेचर पता करो, hx का कि hx इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। अब एक बच्चा सोचेगा hx का नेचर कैसे पता करेंगे, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, अरे h dash x निकाल लो,
एच डैश एक्स निकालो, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पता चल जाएगा, ठीक है, इन गिवन इंटरवल, जो इंटरवल गिवन होगा उसी में। ओके, फिर अपन ड्रॉ करेंगे ग्राफ को और फिर उसको देखेंगे कैसे देखना, ठीक है। अगर कल को मान जो मैंने चेक किया, ठीक है, एच एक्स का बिहेवियर चेक किया, एच डैश एक्स निकाल के पता चला एच डैश एक्स पॉजिटिव है, तो अगर कल को एच डैश एक्स पॉजिटिव है, मेरे को क्या पता चला यहां से कि एच डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है। तो कितने लोग सोच के बताएंगे अगर एच डैश एक्स ग्रेटर देन 0 पता चला तो एच एक्स को मैं बोलूंगा इंक्रीजिंग है इन ए टू बी। तो अगर मैं इसको ए बोलता हूं, अगर मैं इसको बी बोलता हूं, तो मेरे को इंक्रीजिंग ग्राफ बनानी है, तो इंक्रीजिंग ग्राफ कहीं ऐसा बनता है, एक सेकंड ये स्ट्रेट बना लो, इंक्रीजिंग ग्राफ कहीं यूं बनता है, ओके, ए से बी के बीच में, और मेरे को पता है ये कोई एक पॉइंट होगा बीच में एक्स, कहीं एक बीच का पॉइंट होगा लेट से एफ एक्स। अच्छा, और ये वाला बोलना ये क्या होगा मेरा एफ ऑफ ए, और ये बी पे क्या होगा मेरा एफ ऑफ बी। तो मेरे को यहां से देख के पता चल रहा है कि एफ ऑफ ए की वैल्यू छोटी है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू से, बाय सीइंग ग्राफ। मैं लिख देता हूं बाय सीइंग ग्राफ, बाय सीइंग ग्राफ। ग्राफ को देख के मैंने क्या बोला कि एफ ऑफ ए की वैल्यू मैं क्वेश्चन करते टाइम यूज में ले लूंगा, एफ ऑफ ए की वैल्यू छोटी है और एफ ऑफ ए कैसे पता करते हैं सर, यार ये ऊंचा है, सबसे ऊंचा एफ ऑफ बी है, तो एफ ऑफ बी बड़ा है किससे, एफ ऑफ एक्स से, तो दोनों में से कोई भी यूज कर लूंगा। आइए क्वेश्चन करके सीखते हैं, नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन करके सीखते हैं। बोला है इसको प्रूव करना है, ठीक है, चेक करना है, प्रूव नहीं करना, चेक करना है कि क्या कैसा इंक्रीजिंग है, सॉरी ये सही है कि गलत है, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। साइन एक्स ग्रेटर देन एक्स सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, चेक करने के लिए मैंने अभी बोला आपको, अगर कल को एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स चेक करने की जरूरत है ना, तो आप इसको कुछ मान लो, एच एक्स इज इक्वल टू मान लो, इसको इधर भेजो तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस में एक्स, ठीक है। अब मैं एच एक्स का नेचर पता करूंगा, एच एक्स का नेचर पता करने के लिए मेरे को पता है एच डैश एक्स निकालने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप एच डैश एक्स निकालोगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कहीं कॉस एक्स बोलोगे और एक्स का डिफरेंशिएशन कहीं आप -1 बोलोगे। सर अब कैसे पता करिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव, अरे सामने वाला आपको इंटरवल दे के भेजा है 0 से π/2 के बीच में, चेक करो 0 से π/2 के बीच में चेक करो, तो मेरे को बताओ जल्दी से 0 पे cos 0 कितना होता है 1 और 1 - 1 0, cos π/2 कितना होता है, सॉरी cos 0 1 होता है, हाँ cos π/2 कितना होता है 0, 0 - 1 -1, तो 0 से -1 के बीच में नेगेटिव होगा ना। अरे मैंने अगर इसमें 0 रखा तो ये हो गया cos 0 1, 1 - 1 अपना 0 होता है, तो ये 0 से लेकर और π/2 रखोगे तो cos π/2 1 होगा, सॉरी 0 होगा, और 0 - 1 आपको -1 होगा, तो 0 से -1 के बीच में है, तो क्या ये नेगेटिव है, हाँ मेरे को पता चला एच डैश एक्स नेगेटिव है, तो क्या मैं दुनिया के सामने अगली लाइन में बोल दूं मेरा एच एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर एच एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है तो एक मैं इंक्रीजिंग फंक्शन खुद ही ड्रॉ कर लूंगा, लीजिए मैंने ड्रॉ कर दिया एच एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन, कोई भी इंक्रीजिंग फंक्शन मैंने ड्रॉ कर दिया लेफ्ट टू राइट, एक ऐसे ही लेफ्ट टू राइट बढ़ता हुआ ग्राफ बना दिया, फिर मेरे को 0 से π/2 में दिखाना है, तो कितने लोगों को पता चल गया ये 0 होगा कल को, अगर ये 0 है तो मेरा f ऑफ 0 है, ओके, ये मेरा कल को π/2 है तो ये मेरा f ऑफ π/2 है, इसके बीच में कोई तो एक पॉइंट x होगा जिसपे मैं fx बोल रहा हूंगा, तो सोच के बताना, 0 लोगे तो आसान पड़ेगा, तो क्या यहां से बोल सकता हूं fx की वैल्यू बड़ी है और f ऑफ 0 की वैल्यू छोटी है, π/2 से भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी एक वाला कंडीशन ले, 0 वाला पकड़ो क्योंकि 0 रखना आसान होगा ना फंक्शन में, तो यहां से fx की वैल्यू बोलो, fx की वैल्यू सॉरी fx नहीं था hx था, क्योंकि आप hx का नेचर देख रहे हो तो ये h है, ओके, आपको पता था h इंक्रीजिंग फंक्शन है तो h ऑफ 0 है, ये hx है, ये h ऑफ π/2 है, तो यहां पे आपने बोला hx और यहां पे बोला आपने h0, ओके, तो ये hx है और मेरा ये h0 है, hx बड़ा है। अच्छा अगर hx बड़ा तो hx क्या था भैया, sin x माइनस x, sin x माइनस में x, अच्छा, और h ऑफ 0 कैसा है, h ऑफ 0 मैंने 0 रख दो, sin 0 0 होता है और 0 तो ये 0 हो गया, तो कितने लोग पता है ये इधर करोगे तो ये हो जाएगा sin x ग्रेटर देन x, सामने वाला क्या बोल रहा था, सामने वाला बोल रहा था sin x ग्रेटर देन x, हाँ sin x ग्रेटर देन x। अच्छा एक गलती हो गई यहाँ पे, एक उल्टा बोल दिया यहाँ पे कि h डैश x अगर कल को यहाँ पे नेगेटिव है तो hx कल को डिक्रीजिंग होगा ना, ठीक है, वही मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग जरूर सोच रहे हो कि यहाँ पे इंक्रीजिंग क्यों बोलते हैं, अगर h डैश x लेस देन 0 आया मैं नेगेटिव तो hx डिक्रीजिंग होगा, तो मेरे को एक डिक्रीजिंग ग्राफ सोचना चाहिए, मैं इंक्रीजिंग ग्राफ सोच लिया, ठीक है, तो ठीक उल्टा हो जाएगा, ठीक उल्टा हो जाएगा, आपको पता चल गया होगा। अगर डिक्रीजिंग फंक्शन सोचोगे कोई तो डिक्रीजिंग फंक्शन इंटरवल में ऐसा होगा, कोई आप एक डिक्रीजिंग फंक्शन सोच लो, यू डिक्रीजिंग फंक्शन आपने सोच लिया, ठीक है, जिसमें कोई एक पॉइंट पकड़ो 0, तो ये हो गया आपको, क्योंकि 0 से π/2 में ये तो नहीं बदलेगा, यहाँ पे 0 अगर π/2 कहीं आगे होगा तो ये f ऑफ 0 होगा मेरा, और कहीं ये f ऑफ π/2 होगा, क्योंकि π/2 आगे ही मिलेगा ना, अरे 0 पॉइंट यहाँ पे होगा और π/2 पॉइंट यहाँ पे होगा,
ठीक है, एक्स वाला पॉइंट तो नहीं बदलेगा ना अपना पोजीशन, और ये मेरा कहीं बीच का एफ एक्स होगा, तो मैं इसको देख के क्या बोल सकता हूं कि एफ एक्स यहां पे कहीं छोटा है और एफ ऑफ जीरो कहीं बड़ा है, क्योंकि वो सबसे ऊंचा है ना। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या, मेरे फिर से मैं एफ एक्स बोल दिया, एच एक्स, ठीक है, एच एक्स बोलना चाहिए मेरे को, एच एक्स, क्योंकि एच का नेचर देखना है ना। तो एच ऑफ जीरो, एच ऑफ एक्स, एच ऑफ, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो एच है और ये एच है, तो एच की वैल्यू बोलो मेरे को साइन एक्स माइनस में एक्स, साइन एक्स माइनस में एक्स, ओके, लेस देन जीरो, क्योंकि एच जीरो जीरो है, तो साइन एक्स लेस देन एक्स। बट ये क्या बोल रहा था, ये बोल रहा था आपको साइन एक्स ग्रेटर, तो ये झूठ बोल रहा है, ये फॉल्स है, ओके। चले अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। tan x बाई टू अपॉन में tan x1 ग्रेटर देन x1 x2। यहां पे देखना, यहां पे मैं कुछ देर के लिए आपको समझाने की बोलता हूं, अगर डिवाइड में है, पिछली बार प्लस माइनस में था फंक्शन मेरा, sin x ग्रेटर देन x प्लस माइनस में था, ठीक है, आज के दिन डिवाइड में है, ठीक है, तो मैं यहां पे hx की जगह x tan x मानना पसंद करूंगा मल्टीप्लाई में। x और tan x अगर डिवाइड में है, देखो tan x इधर डिवाइड में और x उधर डिवाइड में, तो x tan x मानता हूं, क्यों, अभी आपको दिख जाएगा और आप समझ भी गए होंगे जब डिवाइड में होगा तो x tan x मानेंगे प्रूफ करने के लिए, ओके। अब मेरे को जल्दी से h dash x बताओ, अगर h dash x बताओगे तो एक बच्चा सोचेगा सर u डॉट भी लगेगा, हाँ u डॉट भी लगेगा, x का डिफरेंशिएशन 1, tan x को मैंने बोल दिया साइलेंट रहा बेटा, ठीक है। अच्छा, और फिर x को साइलेंट कर दिया, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। अच्छा, मेरे को कहीं आपको बोला है, ये बात तो कहीं बोला मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, कि ये क्यों अभी बोल रहा है, x2 बोला है बड़ा है, x1 छोटा, x1 बीच में और 0 सबसे छोटा है, ओके। tan x प्लस में x sec स्क्वायर x। अब इसको कैसे देखूं कि क्या है ये, एट डेस x कैसे ग्रेटर है कि लेस, तो वही बोल रहा है प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं, तो कैसे चेक कर पाऊंगा, ये पाई बाई टू भी है, ओके। तो कहीं मेरा x 0 से पाई बाई टू के बीच में, तो 0 से पाई बाई टू के बीच में तो सब पॉजिटिव होते हैं, तो tan भी पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव, ओके। और x मेरा 0 से पाई बाई टू, मैंने x पॉजिटिव है और sec भी पॉजिटिव होता है, सब पॉजिटिव है, तो ग्रेटर देन 0 है। अगर एट डेस x ग्रेटर देन 0, तो सोच के बताओ मेरे को hx के बारे में क्या ख्याल है आपका, hx के बारे में कुछ यूं ख्याल तो नहीं होगा आपका कि hx कहीं आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, ओके। तो मैं कोई इंक्रीजिंग फंक्शन सोच लूं क्या, अगर मैं एक इंक्रीजिंग फंक्शन सोचूंगा तो मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन कुछ यूं होगा लेफ्ट टू राइट जाते टाइम, ओके। अब मैं यहां पे बीच में मेरे को पता है कहीं fx बनाना होता है, और सबसे नीचे मेरे को सोचना होता है, फिर से मैं fx लिख रहा हूं hx, और फिर से नीचे मेरे को कहीं h ऑफ 0 सोचना होता है, और पाई बाई टू के बीच में बात हो रही है तो h ऑफ पाई बाई टू। बट रुको सर, यहां पे एक और ट्विस्ट है, क्या कि यहां पे 2 पॉइंट दिया, तो आप 2 पॉइंट जूम करो, एक को बोलो hx1, और सर आपको कैसे पता कि x2 इधर होगा, क्या यहाँ पे 0, यहां पे x1, यहां पे x2 और यहां पे पाई बाई टू। क्यों सर, ऐसा क्यों आपने नंबर लाइन पे x1 x2 को x2 बाद में क्यों रखा, क्योंकि क्वेश्चन वाला बोला x2 बड़ा है, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं इसको देख कर रख रहा हूं, x2 बड़ा है x1 छोटा है, तो इसलिए मैंने x2 को इधर रखा, तो x2 को इधर रखूंगा तो इसके ऊपर कहीं मेरे को hx2 मिलेगा। तो सोच के बताओ, यहां से मेरे को 2 ही पॉइंट में खेलना है, तो मैं यहां से बोलूंगा hx2 बड़ा है कहीं और hx1 कहीं छोटा है। hx2 की वैल्यू बताओ, कहीं hx में x2 रखना है मेरे को, तो x2 tan x2, ठीक है। अच्छा, ग्रेटर देन कहीं आपको x1 tan x1, x1, एक मिनट, x1 tan x1, तो क्या ख्याल है आपका, tan x1 को इधर बुला लेना चाहिए क्या, हाँ सर, तो इधर हो जाएगा tan x2 अपॉन में tan x1, और इधर देखोगे तो हो जाएगा x2 अपॉन में x1। क्या यही प्रूफ करना था क्या, हाँ यही प्रूफ करना था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे कि कैसे सॉल्व होते हैं, ध्यान से देख लेना, आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा स्मार्टली आज के क्लास में आपको खेलना पड़ेगा, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से वही है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन में साइन एक्स, चेक इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। लेकिन यहां पे तो सर खेल अलग है, क्या अब की बार मेरे को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बतानी है, तो मेरे को पता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताने का एक ही उपाय होता है, क्या एफ डेस एक्स निकालो, अरे एफ डेस एक्स निकालो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताने के लिए। पिछली बार तो प्रूफ करना रहा था ना, ये ग्रेटर है कि नहीं प्रूफ करो, ये ग्रेटर देन है कि नहीं, ग्रेटर देन लेस देन प्रूफ करना रहा था। इस बार मेरे को वापस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे ला दिया, तो इसका एक ही इलाज होता है, पता करो एफ डेस एक्स निकाल के। अरे मैंने क्या बोला आपको, यहां पे लिख भी देता हूं, इफ एफ एक्स इज गिवन, इफ एफ एक्स इज गिवन, अगर कल को एफ एक्स गिवन है एंड क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट
इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अच्छा पता है आपको, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ना देके ये भी पूछ सकता था कि फंक्शन की मोनोटोनिक बिहेवियर बताओ, तब भी आप यही समझते कि यही बोल रहा है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, क्योंकि मोनोटोनिक बिहेवियर का मतलब ही होता है इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। ओके, आई बात समझ में आपको? अच्छा, तो मेरे को f(x) निकाल लेना चाहिए। अगर मैं f(x) यहां से निकालूंगा तो f(x) सोच के बताना यहां से क्या हो जाएगा, x अपॉन में sin x, u by v रूल लगेगा, तो u by v रूल से बताओ sin x का क्या, sin स्क्वायर x, नीचे वाले का चुपचाप स्क्वायर। ओके, अच्छा ऊपर वाले का डिफरेंशियल x का 1 हो जाएगा, sin x को बोलूंगा बेटा साइलेंट रहा। ओके, बीच में माइनस। अच्छा यहां तक मैं ठीक चल रहा हूं। फिर x का डिफरेंशिएशन हो गया, sin x साइलेंट हो गया, फिर x साइलेंट, sin x का बोल लो cos x। एक बच्चे को पता चला ना कि ये वाली पार्टी तो पॉजिटिव है, लेकिन ये वाली पार्टी मेरे को पता नहीं चल पा रही है क्या है। तो अब यहां से सीखना, इसीलिए तो क्वेश्चन लिया। जिसके बारे में नहीं पता चल पा रहा है, सोचो पता करने का एक तरीका अभी अभी सीख लें। अगर कल को पता करना है फंक्शन, सोचो यहां पे sin x माइनस, अगर इसको मैं देखूं तो क्या मैं sin x माइनस में x ग्रेटर देन 0 बोल सकता हूं? तो सर ये तो फंक्शन है, हाँ, और फंक्शन ग्रेटर देन 0 है, तो फंक्शन ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है, ये चेक करने का तरीका तो अभी सीखे पिछले क्वेश्चन में। हाँ, पिछले क्वेश्चन में सीखे, और ये भी तो एक कोई फंक्शन है ना। अब की बार बताने मेरे को ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तभी तो मैं बता पाऊंगा f(x) कैसा है। अरे नीचे वाले को पता चल गया पॉजिटिव, अगर कल को ऊपर वाला भी पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव बोल देंगे, और कल को अगर नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव अपॉन में पॉजिटिव नेगेटिव बोल देंगे। लेकिन ऊपर वाला बताए तो सही क्या है, वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो मेरे को फंक्शन के बारे में जानना है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। क्या बोला सुनना, लिख भी लेना सब चीजें जो मैं बोलता हूं। फंक्शन के बारे में पता करना है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है। तो मैं फंक्शन को कुछ मान लूंगा, क्योंकि मेरे को पूरे f(x) के बारे में नहीं पता करना, सिर्फ इसके बारे में पता करना है। तो मैं इसको बोल दिया hx इज इक्वल टू, दूसरे पेन से लिख देता हूं, hx इज इक्वल टू, इसको मैंने कुछ मान लिया, क्या मान लू बताओ मेरे को, hx मान लिया, sin x माइनस में x cos x। और इसके बारे में पता करना है पिछला वाला तरीका, तो कितने लोगों को पता चल गया, मेरे को ग्राफ सोचना पड़ेगा, और ग्राफ सोचने के लिए मेरे को h(x) निकालना पड़ेगा। तो सर f(x) भी निकालेंगे और h(x) भी निकालेंगे, हाँ, जहां फंसेंगे फंक्शन मेरे को नहीं समझ में आ रहा है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, मैं उसको hx मानूंगा और उसका ग्राफ बनाऊंगा, तब सोचूंगा। और ग्राफ बनाने के लिए मेरे को f(x) निकालना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। तो sin x का बोल लो cos x, माइनस में इधर बोलो x cos x का, क्या x cos x का x को साइलेंट रखा, cos x का sin x, वो माइनस को प्लस कर दिया। ओके, और फिर बोलो यहां से प्लस का, कहीं आप सोचोगे तो x को साइलेंट रखा था ना, आपकी बारी x का कर देते हैं 1, और कहीं cos x का आपको cos x ही रखते, तो ये हो गया cos x। ओके, एक सेकंड, यहाँ पे कोई गड़बड़ हो गया क्या, क्योंकि ये माइनस यहाँ पे था और ये माइनस आपको यहाँ पे लगेगा, तो ये तो हो जाएगा आपको cos x और माइनस माइनस प्लस का x sin x, और यहां से देखोगे तो हो जाएगा माइनस का cos x, ठीक है। तब तक cos x से cos x डिलीट हो जाएगा, ये मेरा रह जाएगा केवल x sin x, ठीक है। कोई इंटरवल भी दिया है क्या? हाँ, 0 से 1, 0 से 1 दिया है, सोच के बताओ 0 से 1 के बीच में x कैसा है, पॉजिटिव। अरे 0 से 1 के बीच में x तो पॉजिटिव है ना, ठीक है। और 0 से 1 के बीच में आप देखोगे तो sin x भी पॉजिटिव है। अरे ग्राफ बना के 0 कहां होगा, sin 0 0 होगा, और 3.2 तो आपको पाई हो जाता है, तो 1 के बीच में तो पॉजिटिव ही होगा ना, इधर ही चल रहा है, ऊपर ही ग्राफ चलेगा, क्योंकि 0 से पाई तक तो ग्राफ, पाई मैंने 3 पॉइंट समथिंग, तो 0 से 1 के बीच में तो पॉजिटिव ही होगा ना। अरे कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो sin x का ग्राफ बनाओ, 0 से 1 के बीच में 0 रहा मेरा, और ये पाई बाय 2 मैंने 3 पॉइंट समथिंग है, तो एक तो कहीं बीच में होगा ना, तो 0 से 1 के बीच में ये रहा मेरा, तो पॉजिटिव ही है ना, ऊपर है तो 0 से 1 के बीच में ये भी मेरा पॉजिटिव, तो ओवरऑल मेरा पॉजिटिव और पॉजिटिव की मल्टीप्लाई पॉजिटिव होती है, तो h(x) ग्रेटर देन 0, माने फंक्शन अपने आप में h(x) इंक्रीजिंग है। तो क्या मेरे को एक इंक्रीजिंग फंक्शन सोच लेना चाहिए? हाँ, मैंने सर एक इंक्रीजिंग फंक्शन सोच लिया। अगर मैंने सोच लिया तो फिर से वही कहानी, 0 से 1 के बीच में, तो इसको मैं बोलूंगा h(0), इसको मैं बोलूंगा h(1), और इसको कहीं बीच में बोलूंगा h(x). तो यहां से मैं दिमाग लगाऊंगा, पिछला वाला तरीका सेम रिपीट कर रहा हूं। तो यहां से मैंने बोला h(x) बेटा अगर ये इंक्रीजिंग है तो तू बड़ा है, और h(0) से, ठीक है, h(0) से बड़ा निकल गया। h(x) की वैल्यू बोलो, h(x) की वैल्यू कहीं आपको sin x माइनस में x cos x है। ओके, तो यहां से मैंने लिखा sin x माइनस में x cos x, और 0 रखो इसमें, अगर आपने 0 रखा तो sin 0 0, और x यहां पे 0 रखते खत्म, तो ये तो ग्रेटर देन 0 है। तो देखो मैंने पता कर लिया कि sin x माइनस में x cos x कैसा है, ग्रेटर देन 0, माने ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव ही होते हैं। अगर f(x) कल को पॉजिटिव है तो मेरे को कमेंट करना था f(x) के बारे में, तो बताओ जल्दी से f(x) कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या सीखे इस क्वेश्चन से, क्या सीखे इस क्वेश्चन से?
मैं सबसे पहले ये सीखा कि अगर कल को उधर लिख दिया कि अगर कल को fx गिवन होगा और मेरे को पूछेगा कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है बताओ, तो मैं f डैश x निकालूंगा। अब कल को f डैश x निकालते टाइम मेरे को किसी और फंक्शन के बारे में बताना होगा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो पिछला वाला तरीका पिछले क्वेश्चन की, मैं उसको कुछ मान लूंगा, फिर उसका ग्राफ सोचूंगा, ग्राफ सोचने के लिए मेरे h डैश x निकालना पड़ेगा, h डैश x निकलेगा तो बताएगा कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो फिर मैं ग्राफ सोचूंगा और ग्राफ सोच के फिर मैं पिछला वाला तरीका खेल दूंगा। ठीक है, ये वाला, ये जो मैंने किया कि अगर 0 से 1 के बीच में इंक्रीजिंग है तो मैं hx को यहां पे पकड़ा, h0 को नीचे रखा, h1 को ऊपर रखा, और फिर मैंने किसी एक को पकड़ा, 0 को पकड़ना ज्यादा आसान होता है। ठीक है, 1 को पकड़ो तो sin 1 की वैल्यू कहां सोच पाओगे। ठीक है, चल अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको fx तो थोड़ा खतरनाक दिया है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, gx भी खतरनाक दिया है, देन gx इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पूछा, तो कुछ नहीं खतरनाक दिया तो कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं तो g डैश x निकालूंगा ना, क्योंकि gx के बारे में पूछा है तो g डैश x निकालूंगा। बताओ कौन से थ्योरम से, क्या न्यूटन लेमनीज थ्योरम क्या बोलती है, एक बार फंक्शन की जगह अपर लिमिट रखो तो 2 ऑफ x माइनस में 1 अपॉन में, यहां से मेरे को दिखेगा x प्लस में 1, ध्यान से देखना ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो सकता है। ओके, माइनस में इधर से बोलो क्या ln x और प्लस इनटू में है, ये पूरा सामान आपको इनटू में ft की जगह क्या मैं fx रख दूं और फिर x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। ये मैंने g डैश x के बारे में पता किया। अब fx के बारे में देखना, क्वेश्चन वाला दे के भेजा fx ये है, तो क्या ये पॉजिटिव, हाँ वैल्यू दी हुई है x बिलोंग्स टू 1 से इंफिनिटी, तो x स्क्वायर तो अपने आप में पॉजिटिव ही होगा और साइन स्क्वायर x पॉजिटिव ही होता है, स्क्वायर एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, तो fx के बारे में मेरे को पता है कि ये पॉजिटिव है, लेकिन इसके बारे में मेरे को नहीं पता कि ये कैसा है। अभी मैंने सीखा अगर कोई फंक्शन के बारे में मेरे को नहीं पता तो मैं इसको कुछ मान लूंगा, तो मैं hx इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x माइनस में 1 अपॉन में x प्लस में 1 माइनस में ln x मान लूंगा, और इसके बारे में पता करूंगा तू कैसा है, तो मेरे को h डैश x निकालने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मेरे को ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो मेरे को h डैश x सोचना पड़ेगा। आओ सोचते हैं h डैश x, क्या इसका u डॉट v रूल, हाँ 2 को तो बोला बेटा बाहर रहा, नीचे x प्लस 1 को बोला तू होल स्क्वायर करवाएगा। ठीक है, तो x प्लस 1 का मैंने होल स्क्वायर कर दिया। ओके, अब बोलो ऊपर का डिफरेंशिएशन x माइनस 1 का क्या होगा, -1, और नीचे वाला साइलेंट, तो यहां पे मैंने लिखा -1 और नीचे वाले को साइलेंट, दैट इज आपको x प्लस में 1। ओके, अच्छा, और बीच में कहीं मेरा माइनस, ओके, और फिर कहीं आप ऊपर वाले को साइलेंट रखोगे x माइनस 1 को, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन दैट इज x प्लस 1 का, तो 1 ही हो जाएगा। माइनस में ln x का डिफरेंशिएशन सोच के बताओ मेरे को 1 अपॉन में x। आई बात समझ में? अच्छा, आ गई समझ में? अगर इतनी सी बात समझ में आ गई आपको, तो ये लिखा है ट्वाइस, ओके, नीचे लिखा है आपको x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, इधर देखना क्या लिखा है, ये लिखा है कहीं आपको, अच्छा ये पूरा इधर, ये पूरा है, ठीक है, ये 2 को मैंने कहीं बाहर रख दिया, ये लिखा है कहीं माइनस के मल्टीप्लाई होते हैं -x, ओके, और -1 के मल्टीप्लाई होते हैं -1, और यहां से लिखा है -x प्लस का 1। आया खेल समझ में? माइनस में 1 अपॉन में x। कितने लोग मेरे को सोच बताएंगे -1 से +1 खत्म हो गया, ये ऊपर लिखा है माइनस ट्वाइस ऑफ fx। ओके, ये लिखा है आपको माइनस ट्वाइस ऑफ fx, x माइनस ट्वाइस ऑफ x, और नीचे लिखा है मेरे को x प्लस 1 में होल स्क्वायर और माइनस में 1 अपॉन में x। इंटरवल बोलो मेरे को 1 से इन्फिनिटी के बीच में चेक करना है ना, एक गड़बड़ कर दिया, x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन गड़बड़ कर दिया, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया, उसके कारण यहाँ पे थोड़ा सा मैं जल्दी से लिख देता हूँ। x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन मैंने -1 क्यों लिख दिया, 1 होगा ना, x का 1 और -1 का 0, वही गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, सॉरी फॉर दैट मिस्टेक, मैं एक बार इंप्रूव करके लिख, ये हो जाएगा। ओके, और यहां से देखोगे कहीं आपको दिख रहा होगा ये 2 यहाँ पे क्यों लिखा, 2 बाहर है कहीं, ठीक है, यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो कहीं आपको x से x खत्म होता हुआ दिख रहा है। ओके, और +1 और -1 +1 हो रहा है, तो ऊपर मेरे को 2 × 2 4 नजर आ रहा है, 4 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, और माइनस में 1 अपॉन में x, अगर इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 माइनस में x की मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये आपको 4x चल ही रहा है। ओके, अच्छा, इस क्वाड्रेटिक को खोलोगे तो हो जाएगा 4x माइनस में x स्क्वायर और माइनस में 1 a का स्क्वायर b का स्क्वायर -1 और माइनस आपको 2ab दैट इज आपको 2x। ओके, अपॉन में नीचे देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, अच्छा इतना चल रहा था, तब तक मेरे को ऊपर दिखा माइनस कॉमन आने के साथ
यहां पे कहीं दिख गया x माइनस वन का होल स्क्वायर, सोच जाओ ऊपर, और नीचे कहीं देखो x प्लस वन का होल स्क्वायर। अब इसको बताना पॉजिटिव है कि नेगेटिव कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों बड़ी बात नहीं है? क्योंकि मेरे को पता है होल स्क्वायर तो जब भी जिएगा पॉजिटिव बन के जिएगा, ये भी होल स्क्वायर ये भी पॉजिटिव। और x बताओ, x मेरे को 1 से इंफिनिटी दिया, तो 1 से इंफिनिटी माने x तो पॉजिटिव ही है, तो ये सब लोग पॉजिटिव, लेकिन सामने एक नेगेटिव वो नेगेटिव बना देगा तो ये लेस देन जीरो। तो कितने लोग सोच गए अगर कल को एट एस एक्स लेस देन जीरो तो एच एक्स मेरा डिक्रीजिंग है, तो मैं एक डिक्रीजिंग ग्राफ मेरे को बना लेना चाहिए, ये होता है डिक्रीजिंग। ओके, और मेरे को अगर ये डिक्रीजिंग ग्राफ है तो 1 से इंफिनिटी के बीच में बनाना है, तो ये मेरा कहीं 1 रहा, तो ये मेरा कहीं f1 है, f1 नहीं h1 है। ओके, मैं बार बार f बोल रहा हूं, ये मेरा कहीं hx है, और इंफिनिटी पे क्या ही देखो h इंफिनिटी लिख दूं क्या, इस पे बात ही नहीं करूंगा, तो मैं लिख देता हूं hx की बेटा तू, hx बेटा तू छोटा है क्या? हाँ तू छोटा है, क्योंकि h1 मेरा ऊंचा है, h1 ऊंचा, hx की वैल्यू बोलो क्या है कहां गया hx, ये है मेरा पूरा hx, ठीक है, जिसके बारे में मेरे को कमेंट करवाना है। ओके, h1 सोच जाओ आप, तो 1 रखते ये जीरो, तो ये जीरो रखते पूरी पार्टी जीरो, और ln1 जीरो, तो ये जीरो है, तो hx कहीं अपने आप में लेस देन जीरो है। ओके, तो अगर मेरे को पता चल गया कि ये पार्टी नेगेटिव है, मेरे को पता चल गया ये पार्टी नेगेटिव है, तो अगर ये पार्टी नेगेटिव है तो मैं दुनिया के सामने बोल दूंगा g डैश x नेगेटिव इनटू पॉजिटिव नेगेटिव है, तो माने मेरा gx भैया डिक्रीजिंग है, तो मैं आंसर कर दूंगा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में डिक्रीजिंग। ओके, इसमें पता है एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, मोनोटोनिक बिहेवियर देके पूछेगा। ऑप्शन में दिया होगा पहला ऑप्शन इंक्रीजिंग, दूसरा दिया होगा डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों, नाइदर इंक्रीजिंग नाइदर डिक्रीजिंग, 4 ऑप्शन लगा दिया होगा। ठीक है, तो मोनोटोनिसिटी के क्वेश्चन ऐसे बोलते हैं कि आप इसका मोनोटोनिक बिहेवियर बताओ। ओके, या फिर क्या करेगा, यहां तक देन जीएक्स तक दे देगा। ठीक है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन देगा, देन जीएक्स यहीं तक देगा, सिर्फ क्वेश्चन में यहीं तक, और नीचे ऑप्शन दे देगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नाइदर डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बोथ। ओके, तो आपको ऐसे निकालना पड़ेगा, पूरा पता करना पड़ेगा कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, उसके लिए मेरे को जीडे सेक्स निकालना पड़ेगा और ये ग्राफ बना के सब चीज सोचना पड़ेगा। चले अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपको ए की वैल्यू बताना है, सामने वाला बोल दिया कि इंक्रीजिंग है, तो मेरे को बोल दिया सामने वाला कि इंक्रीजिंग है, तो मेरे को पता है कि एफ डेस एक्स को पॉजिटिव करना, बस करना है मेरे को, एफ डेस एक्स पॉजिटिव, तो यहां से एफ डेस एक्स सोचो, साइन एक्स का बोलो कॉस एक्स, ठीक है, माइनस में ए साइन 2x का बोलो क्या, ए साइन 2x का कॉस 2x, और 2x का बोलो 2। ओके, प्लस में इधर से बोलो 1/3 साइन 3x का, क्या 1/3, और साइन 3x का बोलो cos 3x, और 3x का 3 तो 3 कैंसिल कर दूं क्या, हाँ ठीक है, और फिर यहां से प्लस 2x का प्लस 2a इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, जिनको यहां से दिखाई दिया उनको पता चला कि सर यहां से cos x तो ठीक है, लेकिन मेरे को यहां से दिख रहा है ना कि 2a को कॉमन ले लेना चाहिए। अगर मैंने प्लस का 2a कॉमन ले लिया तो बोलो यहां से रह गया 1, ध्यान से देखना है थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, और यहां से रह गया cos 2x माइनस का। अच्छा, और यहां से जो cos 3x रह गया, आज के दिन बैठ के ट्रिग्नोमेट्री मेरे से पढ़ा हुआ बच्चा cos 3x का फॉर्मूला सोचेगा 43 नंबर बस, जिसमें 4 के हाथों में cos क्यूब x होता है, 4 के हाथों में बड़ा वाला पावर, और माइनस में 3 के हाथों में cos स्क्वायर x, सॉरी cos x होता है, ठीक है, लीस्ट वाला पावर, सबसे कम वाला पावर 3 cos x, ओके, इज ग्रेटर देन 0। तो सोचो आज ही के दिन फॉर्मूला रटवाया था, भूलोगे क्या कभी, नहीं ना। अच्छा, एक मिनट सर, एक बच्चे को दिखा कि सर मेरे को एक फॉर्मूला और क्लिक कर गया, ट्रिग्नोमेट्री यहां से आनी चाहिए, 1 माइनस में cos में से कुछ घटता है तो साइन बाहर आता है, तो क्या मैं इसको साइन स्क्वायर x ना बोल के 2 साइन स्क्वायर x बोलूं, तो ये आगे चल के 4 कर देगा। ओके, अरे 1 माइनस कॉस 2 साइन स्क्वायर x होता है, प्लस में यहां से देखो तो मेरे को दिख रहा है 4 cos क्यूब x, माइनस में 3 cos x, माइनस में 3 cos x। ओके, अच्छा ठीक है, अभी चलते हैं यहीं पे, ग्रेटर देन 0, आराम से चलते हैं, आराम से धीरे धीरे करके, धीरे धीरे। ओके, अच्छा cos x माइनस में 3 cos x मेरे को दिख रहा है, माइनस का 2 cos x लिख लेना चाहिए, लेकिन उससे पहले मेरे को एक और चीज दिख रहा है 4a साइन स्क्वायर x। अच्छा, एक गड़बड़ हो गया, यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे माइनस था, ये माइनस मैंने नोटिस नहीं किया, तो ये माइनस होगा, ठीक है, ये माइनस होगा और 2a भी माइनस होगा। ओके, तो यहां से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, माइनस 2a, तो यहां से जो कॉमन आएगा दैट इज आपको माइनस का 2a कॉमन आएगा, चेंजेस जस्ट यहां पे होगा कि यहां पे माइनस हो जाएगा। ओके, अच्छा, और यहां पे कहीं आपको माइनस होगा तो यहां पे प्लस हो, यहां पे प्लस हो जाएगा। ओके, वही मैं बोल रहा हूं, यहाँ पे 3 cos x और cos x आपको हो जाएगा 4 cos x, ठीक है,
अच्छा 4 cos x यहां से हो गया और यहां से मेरे को दिख रहा है 4a sin स्क्वायर x। अच्छा sin स्क्वायर x अगर सब लोग cos में तो इसको भी sin cos में ही कर लेता हूं ना। अरे सब लोग cos में तो इसको भी cos में ही कर लो। sin स्क्वायर x क्या हो जाएगा 1 माइनस में cos स्क्वायर x, तो मैं इसको लिख दिया 1 माइनस में cos स्क्वायर x। ठीक है। अच्छा और यहां पे कहीं मेरा चल रहा है माइनस में 4 cos क्यूब x। ओके सब लोग cos में तो इसको भी cos में कर लिया और ये कहीं मेरा ग्रेटर देन 0। ओके ये मेरा कहीं ग्रेटर देन 0 चल रहा है, या फिर इसको रहने ही देते हैं अभी। sin स्क्वायर x से तो क्या दिक्कत है अभी देखते हैं, क्योंकि यहां से मेरे को कॉमन दिख रहा है। देखना यहां से मेरे को एक चीज कॉमन दिख रहा है 4 cos x। अगर मेरे को यहां से 4 cos x दिख रहा है ना अंदर, तो अंदर पता है क्या बच रहा है 1 माइनस में cos स्क्वायर x। सोचना ठीक है 1 माइनस में cos स्क्वायर x मेरे को अंदर दिख रहा है और प्लस में यहां से दिख रहा है 4a sin स्क्वायर x। ठीक है sin स्क्वायर x ग्रेटर देन 0 ये मेरे को तब तक मैंने 1 माइनस cos स्क्वायर x को भी अगली लाइन में इसको देख के इसको भी लिख दिया 4 cos x इनटू में sin स्क्वायर x। ठीक है और प्लस में 4a sin स्क्वायर x। अब कॉमन बोलो क्या ले लो। कितने लोगों को दिख गया कि सर 4 sin स्क्वायर x कॉमन ले लो, इसीलिए मैंने बोला sin स्क्वायर x को रहने दो। यहां से भी कॉमन दिखा ना, यहां से भी कॉमन लेके 4 cos x 1 माइनस cos स्क्वायर x बन रहा है, वो भी sin स्क्वायर x हो जाएगा। फिर मैं sin स्क्वायर x को भी कॉमन ले लूंगा। तो मैथ्स में थोड़ा दूर का सोचना होता है, तब जाके आपको चीजें दिखेंगी ना दूर की, तब आप आगे सॉल्व कर पाओगे। तो आपको मन में भी दूर की चीजें देखनी होती है। ठीक है कि क्या कॉमन निकलेगा अगले स्टेप में, इसीलिए मैंने इसको यहीं पे नहीं चेंज किया। अच्छा ये सब चीज आपको प्रैक्टिस से आएगा, ऐसे ही नहीं आता। तो 4 sin स्क्वायर x यहां से बोलो क्या रह जाएगा cos x। ठीक है और यहां से क्या रह जाएगा प्लस में मेरे को दिख रहा है a ग्रेटर देन 0। ठीक है अच्छा इसको बोलो क्या ये पॉजिटिव है। अरे 4 sin स्क्वायर x हमेशा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव में किसकी मल्टीप्लाई करूं कि पॉजिटिव है। मैंने बोला पॉजिटिव को है जिसको बारे में पता चल गया इनइक्वालिटी से उसको डिलीट कर दो। अगर ये पॉजिटिव है तो इसको हटा दो। ठीक है क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव की मल्टीप्लाई ही पॉजिटिव होती है, इसलिए आप बोलो cos x प्लस a को कि बेटा तू भी पॉजिटिव ही रहो। तो यहां से देखो तो a अपने आप में कहीं cos x से बड़ा है, माइनस cos x से बड़ा है। ठीक है तो अगर सोचो a माइनस cos x से बड़ा है तो cos x से बड़ा है तो cos x के मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा होगा, तो इस टाइम cos x अपनी मैक्सिमम वैल्यू दे रहा होगा, तो इसलिए बोलेंगे a कल को 1 से बड़ा होगा। ठीक है 1 से बड़ा होगा। ओके तो मैंने a बिलोंग्स टू 1 से इंफिनिटी होगा, तो a जो पूछा था वो आपको 1 से इंफिनिटी हो जाएगा। आई बात समझ में। चले अगले टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं। अगला टॉपिक है आपको यूज ऑफ मोनोटोनिसिटी इन डिसाइडिंग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। इसमें 3 टर्म का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू। ये आपको दिखाता हूं ग्राफ में दिखाता हूं आपको। अगर कल को आपको पता चल गया कि a से b के बीच में कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है, मैक्सिमम मिनिमम में भी थोड़ा काम में आएगा। ठीक है ओके तो ये पॉइंट कहीं आप बोलोगे चल के कि ये पॉइंट कहीं a है, हाँ x इज इक्वल टू a है, और ये पॉइंट को कहीं आप बोलोगे कि x इज इक्वल टू b है, तो ये f ऑफ b है। ओके और ये f ऑफ a है, तो क्या आपको पता चल गया कि f ऑफ b की वैल्यू f ऑफ a से बड़ी होगी। हाँ तो अगर कल को f ऑफ b बड़ा है और f ऑफ a छोटा है, तो आप देखो f ऑफ b बड़ा है तो f ऑफ b कहीं आपका मैक्सिमम वैल्यू होगा, देखना। और अगर f ऑफ a छोटा है, सबसे छोटा है, तो इसको बोलेंगे अपन मिनिमम वैल्यू होगा। तो कितने लोग पता है सर आपने यहां पे जो बनाया ना f ऑफ a, ये आपने गलत बनाया जी, आपने गलत बनाया। अगर आप इसको मैक्सिमम और मिनिमम बोल रहे हो तो कहीं आपको x इज इक्वल टू ए सबसे मिनिमम पे बनाना चाहिए और x इज इक्वल टू बी सबसे मैक्सिमम पे बनाना चाहिए। ठीक है ये देखना एक सेकंड। तो इसीलिए मैं x इज इक्वल टू बी यहां पे ड्रॉ करता हूं और x इज इक्वल टू ए कहीं यहां पे ड्रॉ करता हूं, तब जाके आपको पता चलेगा x इज इक्वल टू ए सबसे मिनिमम वैल्यू है, तो ये f ऑफ a है और f ऑफ b पे सबसे ऊंचा है ग्राफ मेरा, तो f ऑफ b कहीं मेरा मैक्सिमम वैल्यू है। तब जब इंक्रीजिंग फंक्शन रहा, ठीक है, लेकिन वहीं अगर डिक्रीजिंग रहा तो x इज इक्वल टू ए तो मेरा अभी भी यही है। अरे x इज इक्वल टू ए तो अभी भी मेरा यही है और x इज इक्वल टू बी मेरा अभी भी ये है, लेकिन इस बार कहानी उल्टा हो गया कि मेरे को f ऑफ a पर, ठीक है, मेरे को a पर मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है। पिछली बार देखना, पिछली बार a पर आपको मिनिमम वैल्यू मिल रहा था, लेकिन इस बार a पर f ऑफ a और b पर f ऑफ b, कहानी उल्टी हो जाएगी कि इस बार आप f ऑफ a को बोलोगे मैक्सिमम और f ऑफ b को बोलोगे मिनिमम। ठीक है, तो फंक्शन की कहां पे मैक्सिमम आ रही है, कहां पे मिनिमम आ रही है, टोटली इस बात पे डिपेंड करता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग।
तो मतलब सर मैक्सिमम मिनिमम बताने के लिए मेरे को फंक्शन को चेक करना पड़ेगा, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। हाँ, इसलिए मैक्सिमम मिनिमम से पहले अपन पढ़ते हैं मोनोटोनिसिटी, आगे पता करते हैं ग्राफ को इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। ओके, अच्छा इतना अगर पता कर ले, अब एक और ग्राफ जो नॉन मोनोटोनिक है, जो नॉन मोनोटोनिक है, देखना ध्यान से। क्या इस पॉइंट पे ग्राफ को पता करूं तो ये ग्राफ और इस पॉइंट पे देखना, ये थोड़ा सा और ऊपर बनाता हूं, थोड़ा सा और ऊपर बनाता हूं, ये दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। ये सबसे ऊंचा है और ये सबसे ऊंचा नहीं, पास वाले से ऊंचा है, पास वाले से ऊंचा है। और ये देखना ये सबसे नीचा है, और इसमें क्या फर्क है कि ये सबसे नीचा नहीं है, पास वाले से थोड़ा ऊंचा है, ठीक है। और इसको देखना, ये सबसे ऊंचा नहीं है, पास वाले से थोड़ा ऊंचा है, पास वाले से थोड़ा ऊंचा है। इसको देखना, सबसे नीचा नहीं है, सबसे नीचा है। ओके, और ये सबसे ऊंचा नहीं है, पास वाले से ऊंचा है। नहीं समझ में आया तो फिर से सोचता हूं। इसकी बात करूंगा तो सबसे ऊंचा है क्या पूरे ग्राफ में? नहीं, अपने पास वाले से ऊंचा है। इसकी बात करूंगा तो सबसे नीचे है क्या? नहीं, अपने पास वाले से थोड़ा ऊंचा है, सबसे नीचा नहीं है, ये सबसे नीचा है। इसकी बात करूंगा तो सबसे ऊंचा है क्या? नहीं, अपने पास वाले से ऊंचा है, ये पास वाले से ऊंचा है। ओके, तो अगर ये सबसे ऊंचा है तो इसको दुनिया बोलती है पता है क्या? एब्सोल्यूट मैक्सिमा। ठीक है, ये सच में मैक्सिमा है, मैक्सिमा पॉइंट है। और ये बोलो अपने पास वाले से है तो इसको बोलते हैं लोकल मैक्सिमा। तो इसको भी सर वही बोलेंगे, हाँ इसको भी वही बोलेंगे, लोकल मैक्सिमा। इसको क्या बोलेंगे सर? एब्सोल्यूट मिनिमा, क्योंकि सबसे नीचा है। ये कई बार कहानी में आपको यूज में आता है। ये लोकल मिनिमा, पास वाले से मिनिमा है, सबसे नीचा नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में? ओके, चले अगले कहानी में मूव कर जाता हूं, क्वेश्चन कर रहा हूं, क्वेश्चन से सीखेंगे अपन। बोला फाइंड ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू, मैंने आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो मैंने आपको बताया मैक्सिमम और मिनिमम बताने के लिए सबसे पहले चेक तो करेंगे कि एफएक्स है कैसा, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो चेक करने के लिए मेरे को एफ सोचना पड़ेगा, और एफ सोचने के लिए कितने लोगों को समझ में आया, मेरे को इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन एफ करने जाऊंगा तो न्यूटन लेमनीज से करूंगा। तो बोलो क्या 3 साइन, ऊपर बोलो क्या टी की जगह एक्स रख दूं? हाँ, प्लस में 4 कॉस एक्स रख दूं? हाँ, और फिर x का 1 और 5π/4 रखते हो, 0 हो जाएगा। ठीक है, इंटरवल दिया 5π/4 से 4π/3। क्या ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है? क्योंकि 5π/4 का मतलब क्या होता है, आप मल्टीप्लाई करके देखो, 5 × 180/4 आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, और 4 या फिर ऐसे कर लो ना डायरेक्टली। ऐसे क्या करना, 5π/4 को क्या आपको समझ में आया? ये लिखा है पाई प्लस में π/4। ठीक है, और 4π/4 को देखोगे तो ये लिखा कहीं आपको पाई माइनस में π/4। तो ये कहीं होता है आपको 0 और ये होता है कहीं आपको पाई। ठीक है, ये कहीं होता है आपको पाई, पाई प्लस π/4 से पाई माइनस π/4, माने कहीं आप इस क्वाड्रेंट में हो, थर्ड क्वाड्रेंट में। 4π/4 है ना, सॉरी ये तो आपको हो गया 5π/4, तो 4π प्लस में पाई 5π/4, पाई माइनस में π/4 नहीं होगा, पाई 4π/3 है, तो इसको लिख सकते हैं अपन पाई माइनस में π/3। ओके, 3π नहीं, पाई प्लस में π/3। ओके, तो पाई में दोनों प्लस हो रहा है, देखो पाई प्लस π/4 और पाई प्लस π/3, मैंने पाई में प्लस हो रहा है, तो पाई प्लस वाला थीटा का यहां पे मिलता है ना थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में अप्लाई कर रहे हो, थर्ड क्वाड्रेंट में बोलो साइन एक्स कैसा होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज? दोनों नेगेटिव होता है, तो ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। तो कितने लोग पता है नेगेटिव और नेगेटिव कहीं भी जुड़ते हैं ना तो नेगेटिव होता है, तो f(x) नेगेटिव है। तो कितने लोग समझ में आया, f(x) कहीं अपने आप में डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर डिक्रीजिंग है तो सोच के बताना मेरे को, यहां पे कैसा ग्राफ मेरे को सोचना चाहिए? डिक्रीजिंग ग्राफ सोचना चाहिए, डिक्रीजिंग ग्राफ जिसमें आपको 5π/4 और 4π/3 सोचना है। तो 5π/4 का यहां पे मिला, मान जो 5π/4 का यहां पे मिला 5π/4, और 4π/3 का यहां पे मिला 4π/3। तो बताओ इंक्रीजिंग कहां और डिक्रीजिंग कहां, सॉरी मैक्सिमा कहां और मिनिमा कहां? क्या 5π/4 पे सबसे ऊंचा? तो मैं बोलूंगा f(5π/4) निकाल लूंगा। f(5π/4) कैसे निकलेगा? इसमें 5π/4 रख के वैल्यू निकाल के, और मैं बोलूंगा ये जो वैल्यू आएगी ये मेरी मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, और मैं f(π/3) 4π/3 निकालूंगा, और ये वैल्यू जो होगी वो मिनिमम वैल्यू होगी। आई होप आप ये वैल्यूज तो निकाल लोगे और मेरे को कमेंट सेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू बता दोगे। दोनों मेरे को कमेंट सेक्शन में टाइमिंग मेंशन करके बता देना।
अरे जस्ट इसमें रखना है पाई प्लस में पाई बाई 4, पाई प्लस में पाई बाई 3। पाई प्लस करने के साथ आपको ट्रिग्नोमेट्री में तो सिखा रखा है ना, पाई पे कोई चेंज नहीं होता, तो साइन पाई प्लस पाई बाई 4 क्या होगा, साइन पाई बाई 4, सॉरी माइनस साइन पाई बाई 4, क्योंकि साइन पाई प्लस करते आप थर्ड क्वाड्रेंट में जाओगे, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो इट इज माइनस साइन पाई बाई 4, तो -1/√2। तो ये सब तो आपको आता ही है। ओके अच्छा, तो ये निकाल लेना और आप मेरे को कमेंट सेक्शन बता देना। चले आज के क्लास का लास्ट टॉपिक कर लेते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स बेस्ड क्वेश्चन। क्रिटिकल पॉइंट कितने लोगों को पता है? क्रिटिकल पॉइंट एफ डेस एक्स जीरो करना होता है, तो इस टाइम एफ डेस एक्स को जीरो करेंगे, एफ डेस एक्स को जीरो करेंगे। अगर एफ डेस एक्स को जीरो करेंगे तो इधर सोचते हैं एफ डेस एक्स निकालो, क्या यू डॉट वी रूल लगेगा? पहली बारी में मैंने x माइनस में 2 की पावर 2/3 को साइलेंट रखा, 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन कहीं 2 बोल दिया, ठीक है, प्लस में फिर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या 2/3 जंप करके आगे आ जाएगा, और x माइनस 2 की पावर 2/3 माइनस 1, 2/3 माइनस 1 करो, क्या नीचे 3 और 2 माइनस में 3 तो -1/3। ओके अच्छा, इसका मैंने किया डिफरेंशिएशन और 2x प्लस 1 को बोला एज इट इज साइलेंट रहो इक्वल टू 0, ठीक है। अब कैसे यहां, तो यहां से करने के लिए आपको 1 मिनट के लिए x माइनस 2 की पावर 2/3 और 2 यहां पे लिख देना चाहिए इज इक्वल टू -2/3 और 2x प्लस में 1 इधर लिख देना चाहिए, और इधर लिखोगे x माइनस 2 की पावर 1/3 वो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा और प्लस 1/3 पावर इधर हो जाएगा। अरे सोच पाए तो थोड़ा मैंने एक स्टेप आगे तो नहीं लिख दिया, इधर आप x माइनस 2 की पावर अपॉन में लिखोगे -1/3 वो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, तो मल्टीप्लाई करोगे तो -1/3 ऊपर जाएगा तो +1/3 हो जाए। फिर भी किसी को नहीं समझ में, फिर से लिख ही देता हूं, चलो लिख ही देता हूं, नहीं तो कुछ लोगों को नहीं समझ में आया यहाँ पे, ठीक है, कुछ लोगों को नहीं समझ में सर आपने किया क्या। देखो इस पूरी पार्टी को मैं उधर भेज देता हूं, उधर शिफ्ट कर देता हूं, ठीक है, इस पूरी पार्टी को उधर शिफ्ट करूंगा तो इनटू में x माइनस में 2 की पावर -1/3 भी आएगा, ठीक है, और फिर इसको इधर भेजूंगा, इधर ही मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड में -1/3 और x माइनस 2 की पावर 2/3 अपॉन में x माइनस 2 की पावर -1/3 ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट यहां पे प्लस का 1/3 लिख दिया था पावर। ओके अब तो आ गया होगा आपको, अगर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा ना, तो कितने लोग पता है 3/3 ये 1 हो गया, तो ये लिखा है आपको 2x माइनस में 2, केवल पावर से बेकार में डर रहे थे तो x माइनस 2 हो गया, इज इक्वल टू यहां देखो तो माइनस का 2/3 और x 2x प्लस में 1, ओके 2x प्लस में 1, ओके हाँ ये हो रहा, तो यहां देखो तो ये लिखा है 2x माइनस में 4 और 3 की मल्टीप्लाई करके ही लिखो, तो ये हो जाएगा आपको 3 2 जा 6x और माइनस में 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, ओके इज इक्वल टू यहां देखोगे तो माइनस का 4x हो गया और माइनस का 4x और कहीं आपको माइनस में 2 हो गया, ओके दिख रहा है आपको इतना। अच्छा तो इधर 6x और माइनस में 4x कहीं आपको 10x दिखेगा और माइनस में 12 और प्लस का 2 आपको कहीं माइनस का 10 दिखेगा इज इक्वल टू 0, तो मेरे को यहां से x इज इक्वल टू 1 दिख रहा है, ओके। लेकिन एक कहानी में और ट्विस्ट है, कहानी का ट्विस्ट देखना कि जिस टाइम आपने x माइनस 2 को इधर शिफ्ट किया ये डिवाइड में गया, अरे इसको जब आप इधर शिफ्ट करोगे तो डिवाइड में जाएगा, तो x माइनस 2 की पावर -1/3 डिवाइड में होगा, तो आप x की जगह 2 नहीं रख सकते, तो x इज इक्वल टू 1 एक क्रिटिकल पॉइंट होगा। फिर दूसरा सोचेंगे वेयर dy बाई dx या फिर बोलूं तो f डैश x इज नॉट डिफाइन, कहां पे नहीं डिफाइन होगा, सोच के बताओ मेरे को कहां पे डिफाइन नहीं होगा। अरे इसको आप डिवाइड में ले जाओगे, इस वाले पार्टी को उधर डिवाइड में ले जाओगे तो x माइनस 2 की पावर -1/3 नीचे आएगा, x माइनस 2 नीचे तो x गेट 2 नहीं हो सकता, तो x गेट 2 नहीं हो सकता तो x इज इक्वल टू 2 भी एक क्रिटिकल पॉइंट होगा, ठीक है। तो इसके दो क्रिटिकल पॉइंट हो जाएंगे, एक x इज इक्वल टू 1 और एक x इज इक्वल टू 2। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, आपको और अच्छे से सिखा देगा। बोला कि इसके कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, तो आगे सोच लेंगे क्रिटिकल पॉइंट कब है और फिर उस वाले कंडीशन को पलट देंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट कब है क्रिटिकल पॉइंट अपन मान के चलते, तो अगर इसका क्रिटिकल पॉइंट होगा तो आगे fx इज इक्वल टू लिखते हैं, fx इज इक्वल टू कहीं आपको 4a माइनस में 3 x प्लस में 5 और इधर लिखा कहीं आपको प्लस में 2 और a माइनस में 7, ओके a माइनस में 7 ये थोड़ा cot x माइनस में, और इसको सॉल्व करके लिख देते cot x बाई 2 और अगला लिखा है sin x स्क्वायर x बाई 2, ओके ये लिखा है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे थोड़ा ध्यान दोगे cot x बाई 2 कहीं cos x बाई 2 अपॉन में sin x बाई 2 हो जाएगा, एक साइन से एक साइन डिलीट हो जाएगा, ठीक है, एक साइन से एक साइन डिलीट हो गया, ये लिखा है sin x बाई 2 इंटू में cos x बाई 2,
2 सामने से, 2 sin x by 2 इंटू cos x by 2 क्या हो जाएगा sin x। तो ये तो केवल लिखा है आपको 4a माइनस में 3 x प्लस में 5 ओके प्लस में 2 a माइनस में 7 और बेकार में इससे डर रहे हो, ये तो केवल अपना sin x है और 2 यूज में आ गया तो 2 को क्यों लिख रहे हो सर। ओके sin x केवल। अच्छा अगर इतना सारा तो अब इसका f dash x सोचते हैं और उसको जीरो करेंगे। f dash x को आगे सोच लेते हैं। f dash x कितना होगा, क्या 4a माइनस 3 कांस्टेंट है, x प्लस 5 का कितना हो जाएगा x का 1, तो ये लिखा है आपको सिर्फ 4a माइनस में 3। अरे 4a माइनस 3 कांस्टेंट और x प्लस 5 का क्या हो जाएगा 1, x का 1 5 का 0 प्लस में a माइनस 7 वैसे ही कांस्टेंट है, sin x का बोलो cos x। ओके इसको जीरो करना है। अच्छा इसको जीरो करना है, ठीक है इसको जीरो करके सोचते हैं। अगर इसको जीरो करना सोचेंगे तो कितने लोग समझ में गए, ये लिखा है आपको 4a माइनस में 3 अपॉन में इसको इधर ले आओगे तो माइनस होगा तो 7 माइनस में a इज इक्वल टू cos x। सोच गए। अब ये नहीं होना चाहिए, ये इसके बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये इसके बराबर रहेगा कल को तो ये वैल्यू कहीं अपने आप में -1 से 1 के बीच में होगी। अरे ये वैल्यू कहीं अपने आप में -1 से 1 के बीच में होगी तो cos x के बराबर होगा। लेकिन मेरे को सामने वाला बोलता है हैज नो क्रिटिकल पॉइंट, कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं चलेगा, माने ये cos x के नहीं बराबर होगा। अरे मैं लिखता हूं यहां पे फिर से 4a माइनस में 3 अपॉन में 7 माइनस में a को बोलना कि cos x के बराबर नहीं रहे। अब सोचिए cos x के बराबर कब नहीं होगा, जिस दिन आप cos x के डोमेन रेंज से बाहर चले जाओगे। तो ये सोचना थोड़ा मुश्किल है कि 4a माइनस 3 को अपॉन में 7 माइनस a को बोलोगे तू -1 से छोटा हो जा, क्योंकि -1 से 1 के बीच में होता है ये। तो मैंने -1 से भी छोटा कर दिया, -2 -3 कर दिया, वो cos x के रेंज में नहीं आता, तब मैं नॉट इक्वल टू पे खड़ा होऊंगा। और एक बार बोला 4a 3 -7 माइनस a को कि तू 1 से बड़ा हो जा। अब दोनों को सॉल्व कर लेंगे, a की वैल्यू निकाल लेंगे, दोनों इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेंगे, a की वैल्यू निकाल लेंगे। कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बता देना, ठीक है। और यहां से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4a माइनस में 3 ओके, और इधर से देखो तो ये हो जाएगा आपको a माइनस में 7, ठीक है। इधर 4a को बुलाएंगे तो ये हो जाएगा आपको कहीं आपको 3a ओके, और माइनस में 3 प्लस का 7 कहीं आपको प्लस का 10 हो जाएगा, इज लेस देन 0, माने a कहीं आपको लेस देन -10/3। ऐसे ही ये वाला सॉल्व कर लेना ओके। सो यहां से माइनस का 3 और प्लस का 7 प्लस का 4 हो गया, ठीक है, प्लस का 4 तो इट इज 4/3, सॉरी माइनस का 4/3। तो कैलकुलेशन मिस्टेक है, ये तो खुद आप संभाल लोगे। ये लास्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल मैक्सिमम पूछा है। तो ये क्वेश्चन क्या मैं आपको डू योरसेल्फ दे दूं? क्यों डू योरसेल्फ? क्योंकि करना क्या आपको f dash x निकालना है। सबसे पहले नेचर, अगर कल को ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा की बात कर ली तो पहला स्टेप बताओ मेरे को। यहां पे सबसे पहले नेचर पता करते हैं fx, नेचर ऑफ fx माने इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, और ये पता करने के लिए मेरे को फाइंड f dash x करना होता है। f dash x पता करो इन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ओके। अगर कल को ये पता चल गया तो मैं ग्राफ ड्रॉ कर लूंगा, और जब ग्राफ ड्रॉ कर लूंगा तो मेरे को पता चल जाएगा कि कहां पे मैक्सिमा और कहां पे मिनिमा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको डू योरसेल्फ में कराता हूं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो ये क्वेश्चन को मैं करा दूंगा आपको ओके। तो आई होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा, ठीक है ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो अपन स्टार्ट करेंगे मीन वैल्यू थ्योरम, एओडी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज आपको एमवीटी मीन वैल्यू थ्योरम, जिसमें अपन लैग्रांज वैल्यू थ्योरम भी पढ़ेंगे, और फिर अपन मैक्सिमम मिनिमा पे मूव करेंगे, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो भी लोग चैनल पे पहली बार है प्लीज सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और पसंद है आज का क्लास थोड़ा अच्छे से सीख लेना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, ठीक है, लाइक जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ाई करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो PYQs, और अगर आपके पास कोई इंस्टीट्यूट का मटेरियल है तो वो भी सॉल्व करते रहो। लास्ट के टाइम में तो सिर्फ PYQs करो, अब कोई मटेरियल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अब सिर्फ आपको एक ही काम करना, दैट इज आपको PYQs और साथ में आपको नोट्स रिवीजन, ये दो ही काम करना है आपको। मैं बहुत जल्द आपको स्ट्रेटजी के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा कि लास्ट के दिनों में आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कीप वॉचिंग, थैंक यू ऑल ऑफ।